everyone, this is the question paper of class 6 Hindi and for final exam. So move to the passage. So read the passage given below. Without wasting time, move to the क्वेश्चन. जो आप लोग पैसेज अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी. भले यह पैसेज ना आए, दूसरा आ जाए, तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे. तो इसलिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं खींचना है. तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना. जंगल में किसका पेड़ था? तो पारिजात का. जैसा कि आप पैसेज में ही देख लिया आप लोगों ने. पारिजात अपने आप को, स्वयं को क्या समझता था? तो क्या समझता था? पेड़ों का सरताज. पारिजात अनगिनत फूलों से कब लज जाता था? तो इसमें लिखा हुआ है कि जब बसंत के टाइम पर बहार के दिन आते थे तो वो फूलों से लज जाता था. जब बिहार के दिन आते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जब बसंत या बहार के दिन आते थे तब ये लज जाता था. तो इस तरीके से आप लोग. तितलियाँ क्या करती थी? तो तितलियाँ झुंड बनाकर आती थी पारिजात का श्रृंगार देखने, और जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती थी, जो कि लास्ट लाइन में आप लोग देख सकते हो. दूसरा है निम्नलिखित अपठित गद्य काव्यांश को ध्यान से पढ़ें. तो ये है जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें. तो ये किताब के ऊपर है. चलो हम इसका क्वेश्चन अब देख लेते हैं. इनमें से किताबें क्या नहीं है जो कथन सही ना हो उसे छाट कर लिखी? तो वो इनमें सारे में मुस्कान है, बहरे के कान है, अंधे की आंखें हैं, बट अपंग की विरोधी ये वाला गलत है. किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर तो बेशकीमती हो जाएगा. किताबें किसकी पहचान है? तो किताबें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किताबें क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती हैं, मतलब अच्छे और बुरे की पहचान कराती हैं. राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं? तो किताबें हमें अच्छे ज्ञान सिखा करके और उस तरीके से हमारी मुश्किल को आसान कर देती हैं. किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? क्योंकि कोई भी नन बड़ा हो, बूढ़ा हो या जो भी हो, किताबों से पढ़कर ज्ञान लेता है, और वो कभी ज्ञान जो है कभी बड़ा बूढ़ा नहीं होता, हमें हमेशा सिखाता रहता है कुछ न कुछ नई चीज़ें. फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है. जलधर शब्द के दो अर्थ. जलधर मतलब बादल होते हैं जो बारिश बरसाते हैं. तो इस तरीके से जलधर, तो जलधर का मेघ होता है, पयोद होता है, जलद होता है, बादल होता है. इस तरीके से धर प्रत्यय जोड़कर दो नए शब्द बनाइए. तो धर से एक तो जलधर ही हो गया, हलधर. फिर आंसू और आँख का एक एक समानार्थी लिखिए. तो आंसू का समानार्थी और आंसू का हो जाएगा अश्रु, नेत्र जल, और आँख का नयन, नेत्र. हृदय पर सांप लौटना. मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा इससे मुहावरे का प्रयोग करके एक वाक्य. हृदय पर सांप लौटना मतलब कुछ बहुत ऐसा दुखी हो जाना. तो इस तरीके से आप लोग इसका अर्थ और इसका एक सेंटेंस में करना. फूटना शब्द के दो अर्थ बताइए. यूँ इसका प्रयोग करते हुए दो वाक्य है. तो फूटना आप लोग 6 में पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है और उसका कैसे सेंटेंस में आपको यूज करना है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये आपके बुक से ही है. बाबा भारती डर गए, वो हार की जीत वाले पार्ट से. तो आप लोगों को अच्छे से ये पैराग्राफ पढ़ लेना, और अगर आपने बुक में चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो आप इसका आंसर अच्छे से दे. रात को नींद किसे नहीं आ रही थी? बाबा भारती को. अस्तबल की रखवाली कौन करने लगा? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों के आंसर अच्छे से दे लेना है. फिर अब हम चलते हैं. ये भी आपका देखो बुक से ही है, और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से हैं. पहला है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के लेखक की यात्रा कब और कहाँ से कहाँ के लिए शुरू हुई? ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? उनके जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हार की जीत की मीन्स डाकू खड़क सिंह के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए. खड़क सिंह ने घोड़ा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे प्राप्त किया? फिर ये 6 बीज से अंकुर कब निकलता है? जड़ और तने से आप क्या समझते हैं? और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करना, तो इसके आंसर की मैं यहाँ से शेयर कर दूँगी फिर, और उसमें लिंक अटैच कर दूँगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा.
और ये रहे आपके रचनात्मक लेखन जो कि आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो रहा है।